बच्चों, फिर से आपका एक फाउंडेशन एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ के एक टॉपिक को लिए हैं, प्रायिकता। और ये प्रायिकता जो है आपका मैथ का भी सीरीज अब आएगा, एक एक सीरीज धीरे धीरे आएगा। जो सीरीज आएगा लेट आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। इसके बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी किताब का, ना किसी टीचर का। बस आपको ये वीडियो देखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक या किसी भी प्रैक्टिस सेट से टेस्ट सीरीज लगाना है, आपका सारा नंबर बनेगा और सही बनेगा। तो आइए हम लोग आज प्रायिकता को समझते हैं। ये प्रायिकता क्या है? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रायिकता। प्रायिकता प्रायिकता एक प्रायिकता का शाब्दिक जो अर्थ होता है एक तरह से संभावना। संभावना प्रायिकता मतलब हुआ संभावना। जैसे मान लीजिए क्या, जैसे एक क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें आप बोल रहे हैं कि इंडिया जीतेगा और कोई बोल रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। तो इसमें इंडिया जीतेगा और ऑस्ट्रेलिया जीतेगा 50-50 चांस है। यही एक प्रायिकता है, यही एक संभावना है। जैसे आज वर्षा होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये जो 1/2 चांस है 50-50, तो 50% को हम लिख सकते हैं 1/2। यही है प्रायिकता। प्रायिकता का शाब्दिक अर्थ है एक तरह से संभावना, 50%, 1/2। आइए जो क्लास में आपको प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस प्रकार पूछा जाता है वो समझते हैं। सबसे पहले प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये इवेंट का मतलब हुआ घटना। प्रायिकता जो हम सदैव जो होगा हमेशा जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा। जीरो भी हो सकता है असंभव घटना में, और एक भी हो सकता है और एक से कम हो सकता है। ये फॉर्मूला को आप नोट रखें। तो कई एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह देखने को मिलता है। ये ऑप्शन में दे देगा, आपको ऑप्शन में ये टिक लगाना है। एरो का साइड जो है हमेशा ये पीई के साइड, उधर से ए के साइड। आपको पीई, इसका मतलब हुआ पीई जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो प्रायिकता होगा हमेशा जीरो से बड़ा होगा। जीरो भी हो सकता है, एक हो सकता है और एक से कम। जीरो कहां होगा वो अभी हम आपको बताते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछे यहाँ कि प्रायिकता जो ये जीरो कब होता है, आपको बताना है असंभव घटना। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा, एक एक क्वेश्चन को आपको पॉइंट को नोट करते जाना है। संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? संभव या इसको निश्चित भी बोल सकते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? निश्चित घटना की जो प्रायिकता है वो 1 होती है। तो ये दो क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0, और संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। ये 0 से बड़ा और 1 से कम का मतलब ये हुआ प्रायिकता जब भी आपको 4 ऑप्शन दे देगा परीक्षा में, आपको पहला ऑप्शन जैसे यहां दे दिया, जैसे हम पहला ऑप्शन में दे देंगे 1/2, 2, 3/4, 3/5। इसमें से 4 में से कौन प्रायिकता किसी घटना का नहीं होगा? तो आप देखिए, इसमें 0 से बड़ा 1/2 है या फिर 1 से छोटा है। 3/4 को भी आप दशमलव में निकालिएगा, वो भी हमेशा 0 से बड़ा होगा। और 3/5 को भी अगर आप भाग देके निकालिएगा दशमलव में, वो भी 0 से बड़ा होगा। तो ये सब तो प्रायिकता हो गया, 1/2, 3/4 और 3/5। ये दो जो है 1 से बड़ा हो गया, ये प्रायिकता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपका परीक्षा में ये सॉल्व हुआ। इस प्रकार हम अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप लोग इसको उतारें। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है ऑप्शन में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जैसे -1 पहला ऑप्शन, 2 नहीं -1, फिर हम ले लिए -3/4, फिर ले लिए 1/2, फिर ले लिए हम 2%। ये 4 ऑप्शन ले लिए। अब इसमें बताना है कौन सा प्रायिकता नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे 3/4 0 से बड़ा है, ये होगा। 1/2 0 से बड़ा है, वो होगा। 2% ये भी होगा। क्यों?
क्योंकि 2% का मतलब हुआ है 2/100। याद रखिएगा, प्रतिशत का मतलब कभी 100 नहीं होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ये सही आंसर आपको याद रखना है, प्रतिशत का मतलब 1/100। तो ये जो -1 है ये शून्य से छोटा है, आखिर ये प्रायिकता नहीं होगा। तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया कि अगर ऑप्शन परीक्षा में पूछे प्रायिकता का जो मान है क्या क्या हो सकता है, आपको एक ट्रिक में याद रखना है, माइनस में प्रायिकता कभी नहीं होगा और 1 से बड़ा प्रायिकता कभी नहीं होगा। 2, 3, 4, 5, 6 ये प्रायिकता कभी नहीं होगा। -1, -2, -3 कुछ भी प्रायिकता नहीं होगा। तो प्रायिकता से हमारा ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। याद रखिए, असंभव में आपको शून्य मारना है, संभव और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 मारना है। ये संभव या निश्चित क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। संभव का तात्पर्य ये हुआ, जैसे एक बक्सा है, उसमें 5 रेड बॉल है और हम अगर आपको बोले 5 रेड बॉल निकालने की प्रायिकता क्या होगी, अभी आगे इसको पढ़िएगा। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम। तो आपको रेड बॉल की प्रायिकता है, क्योंकि इस बक्से में सिर्फ रेड बॉल है, मतलब निश्चित घटना है। तो 5 रेड बॉल हो गया और टोटल भी 5 है, तो 5/5 कटकर हो गया 1। यही है निश्चित घटना की प्रायिकता 1, क्योंकि इसमें कोई दूसरा बॉल था ही नहीं, इसलिए निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। अभी हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन में आ रहे हैं प्रायिकता से। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं प्रायिकता से, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इसको आगे हर सवाल को टैकल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ प्रायिकता घटने की जो प्रायिकता जो भी निकल रहा है, जो घटना घट रहा है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो घटना नहीं घट रहा है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। नॉट मतलब ये डैश का मतलब नॉट हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई भी चीज निश्चित घटना और अनिश्चित घटना को जोड़ के हमेशा 1 होगा। इसको कैसे समझेंगे हम लोग, देखिए। जैसे एक बक्से में 5 रेड बॉल और 6 ग्रीन बॉल है। अब हमको एग्जाम में आ गया रेड बॉल की प्रायिकता क्या होगी, तो फॉर्मूला प्रायिकता का होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम। तो इसमें हमको रेड बॉल का पूछा गया है, तो 5 ऊपर नीचे 6 5 11, 11 कैसे हुआ, नंबर ऑफ सम। ठीक है, तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट रेड बॉल की। अब रेड बॉल नहीं की प्रायिकता हमको निकालना है। जब हम रेड बॉल नहीं की निकालेंगे, इसका मतलब ग्रीन का है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा 6/11। वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मतलब हुआ 5/11, जिसका हमको निकालने दे रहा है उसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अगर हमको इसमें रेड बॉल की प्रायिकता नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब ये ग्रीन बॉल है, तो ग्रीन बॉल क्या हो जाएगा 6/11। अगर हम दोनों को जोड़े, अभी 5/11 जोड़ 6/11, तो जोड़ के आपका हो जाएगा लघुत्तम 11, 5 जोड़ 6 बराबर 11/11। ये 11/11 हो जाएगा 1। वही यहाँ पे फॉर्मूला प्रूफ हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1। मतलब ये है घटना होने की प्रायिकता, ये है घटना नहीं होने की प्रायिकता। अगर आपको इसमें ग्रीन का पूछे तो 6/11, रेड का पूछे तो 5/11, ये आपको याद रखना है। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 2 क्वेश्चन टाइप का हो गया। ऑब्जेक्टिव में पहली क्वेश्चन इसको देखने को मिलता है, यहां से भी एक क्वेश्चन भी और हम ले रहे हैं, उसको आपको समझना है। जैसे एक क्रिकेट मैच हो रहा है, इसमें आर नाम का एक व्यक्ति है, रुपेश नाम का एक व्यक्ति है, जिसके जीतने की संभावना जो है 0.06% है। तो ये रुपेश के साथ एक लड़का और क्रिकेट खेल रहा है, ज्ञान। अब
इसके जीतने की प्रायिकता क्या होगी? अच्छा, ज्ञान के जीतने की प्रायिकता का तात्पर्य है कि रुपेश के हारने की प्रायिकता। तो यहां पर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं PR प्लस PG, मतलब ज्ञान इक्वल टू 1। तो PR की जगह आपको मान पुट करना है 0.06 प्लस PG बराबर 1। अब जो PG जो होगा हमारा 1 माइनस 0.06, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.04 हो जाएगा। बहुत बच्चे को दशमलव में माइनस में प्रॉब्लम होता है, अच्छे बच्चों को, तो आपको ऐसे माइनस करना है। एक दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव दिए 2 शून्य, दशमलव के नीचे आपको दशमलव लगाना है, फिर 0 और फिर 6 माइनस 10 में 6 गया 4 0, यहाँ आपका यहाँ आपका 9 हो जाएगा 9, फिर यहाँ 0, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो आपका जो यहाँ पे आंसर है 0.94, क्योंकि 0.94 में यदि हम 0.06 ऐड करेंगे तब जाके आपका होगा 1। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। इसलिए जब कभी भी माइनस करें तो आप एक बार जरूर रफ में सॉल्व कर लें, एक्सपर्ट ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। तो ये जो है एक तरह से इस तरह की क्वेश्चन को आपको ऐसे बनाना है। कभी आपको अगर क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है कि रेशमा एक क्रिकेट मैच खेल रही है, उसमें जो है उसके जीतने की प्रायिकता 0.38 है, उसके या फिर और किसी का नाम देके हारने की प्रायिकता, आपको किसी और तरह से, ये रेशमा का नाम है तो आप लिख सकते हैं PR। अगर आप रेशमा के हारने की प्रायिकता पूछे, आपको लिखना है P.R बराबर, फिर से लिखना है आपको 1। अगर किसी और का पूछे जीतने की प्रायिकता, यहाँ आपको नॉट नहीं देना, यहाँ उसका जैसे मान लो सुनीता, तो S लिख देना यहाँ पर, लेकिन रेशमा की हारने की है इसलिए यहाँ नॉट लिख दिए, ये नॉट लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, PR की जगह इसको बैठाना है और इस पे कहीं आपको अगर हारने और जीतने संबंधित प्रश्न आए, आपको उसमें एक में ही उसको माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देख रहे हैं। अभी हम लोग प्रायिकता के बेसिक कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, आगे बड़े बड़े क्वेश्चन को भी देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रायिकता में नेक्स्ट टॉपिक क्या है। जैसे प्रायिकता जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन जो अच्छे विद्यार्थी को घुमा देता है वो है सिक्का, क्वेंस, सिक्का टाइप का क्वेश्चन। पहले आपको समझना है सिक्का, एक सिक्का जो क्वेंस होता है उसमें 2 पहलू होता है, हेड टेल, चित पट भी बोलते हैं हिंदी उसको। आपको ये समझना है एक सिक्का है उसमें हेड और टेल आता है, तो इसका मतलब है एक सिक्का को यदि हम एक बार उछालेंगे, जैसे एक प्रयोग हम कर सकते हैं, मान लीजिए सिक्का है, इसको उछाले, हेड आ गया, तो एक सिक्का को यदि हम एक बार उछालेंगे तो क्या आ सकता है संभावना, क्योंकि हम लोग प्रायिकता पढ़ रहे हैं तो संभावना क्या है, तो नंबर ऑफ S क्या है मेरा, नंबर ऑफ S का तात्पर्य टोटल। एक सिक्का को यदि हम एक बार उछालेंगे तो संभावना क्या है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। नंबर ऑफ S मेरा तो हो गया हेड टेल, ये आपको याद रखना है। और इसका नंबर ऑफ सम निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है कि हेड में सिक्का में होता है 2 पहलू, हेड और टेल, तो ये 2 पहलू जो होता है, तो हेड टेल जो होता है 2 हो गया, और कितने बार उछाला गया है, एक बार, तो 2 पे पावर 1 बराबर 2। तो यदि हम एक सिक्के को एक बार उछालें, एक सिक्के को यदि हम एक बार उछालें तो उसकी जो परिणाम की संख्या है वो 2 आएगी। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ S, हेड और टेल, ये हमारा नंबर ऑफ S आ गया। अगर क्वेश्चन पूछे एक सिक्के को एक बार उछाला गया, हेड की प्रायिकता क्या होगी, तो हेड का पूछा है, तो हेड की जगह आपको चित पट भी बोल सकता है, तो आपको वही समझना है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू बराबर नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ सम। तो नंबर ऑफ इवेंट मेरा क्या है, हेड मतलब एक ही आएगा, ऊपर में जिसका पूछे उसको उसकी संख्या 1, हेड हमारा 1 है, 1 नंबर ऑफ सम 1/2 याद रखिएगा। फिर अगर हमको पूछे एक सिक्के को एक बार उछाला गया है, इसमें टेल की प्रायिकता क्या होगी, पट की प्रायिकता, आपको लिखना है यही फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम 1/2, उसका भी आंसर। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा, या तो हेड आए या तो टेल आए, हमेशा आंसर 1/2 ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है, हमेशा आंसर आपका 1/2 जाएगा यदि एक सिक्के को एक बार उछालने कहा गया है तो। अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
लोग देखते हैं एक सिक्के को दो बार। अब एक सिक्के को दो बार, जैसे एक सिक्का है तो सिक्का में दो पहलू आ गया, तो दो बार जितनी बार भी उसके ऊपर आपको पावर लगा देना है दो, तो दो पे पावर दो हो गया चार। तो ये भी क्वेश्चन का एग्जाम पूछा जाता है, एक सिक्के को दो बार पूछा जाएगा तो परिणाम की संख्या कितनी होगी, चार। अच्छा क्या क्या आएगा एक सिक्के को दो बार उछालेंगे, तो मैं लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ सम इक्वल टू, यदि हम एक सिक्के को दो बार उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। मान लीजिए एक सिक्का है, ऐसे उछाले हेड आ गया, फिर उछाले टेल आ गया, तो हेड टेल आ गया, तो संभावना मेरा हेड टेल है। और संभावना क्या है, संभावना है आप बताना, ये नहीं कि ऑफ नहीं आएगा एक ही बार उछालना, नहीं हम दो बार नहीं, संभावना क्या है, हो सकता है दोबारा बार टेल आ जाए पहले, उसके बाद हेड आ जाए, तीसरे टाइम लगातार हेड हेड आ जाए, और चौथे टाइम टेल टेल आ जाए, इसके आगे संभावना नहीं है। तो प्रायिकता में संभावना देखना है हमको, तो नंबर ऑप्शन जो है हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल, इसलिए यहाँ शॉर्ट फॉर्म में 2 पावर 2 पहले हम बना लिए थे, तो 4 हमारा नंबर ऑफ एस हो गया। अब हमको क्वेश्चन पूछा है इसमें, यहाँ से क्वेश्चन बहुत फंसता भी है विद्यार्थी, आप लोग नहीं फंसिएगा। अगर आपको यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि एक सिक्के को दो बार उछाला गया है, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता, यहाँ डबल यहाँ पे हेड है, फॉर्मूला आपको वही लिखना है, बार बार हम लिखेंगे नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम। तो दोनों बार हेड आने की प्रायिकता का आंसर हो जाएगा 1/4। एक क्यों, क्योंकि एक दो बार आया है, हेड का पूछा इसलिए हेड को देखिएगा, टोटल कितना 1 2 3 4, तो 1/4। अगर पूछे दोनों बार पट आने की प्रायिकता या दोनों बार टेल आने की प्रायिकता 1/4। अगर आपको पूछे एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता, तो हेड टेल यहाँ, हेड टेल यहाँ, 2/4, तो 2/4 को डिवाइड करके हो जाएगा हमारा 1/2। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आया। अभी और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अगर आपको एग्जाम में आ जाए एक सिक्के को दो बार उछाला गया, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अब एटलीस्ट 1 हेड कम्स, तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता का मतलब हुआ, आपको देखना है, आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। आपको कोई बोले कम से कम आपको 5 रोटी खाना है, इसका मतलब हुआ कम से कम 5 रोटी खाना है, आप 5 से अधिक खा सकते हैं। कम से कम 5 का मतलब हुआ आप 5 से अधिक रोटी खा सकते हैं, 5 से कम नहीं। कम से कम आपको 10 रसगुल्ला खाना है, तो 10 से आप अधिक जा सकते हैं, 10 से कम नहीं। उसी तरह यहाँ क्वेश्चन है कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, एक चित आने की प्रायिकता, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझें। कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, क्वेश्चन हम बोल देते हैं, आप नोट करें। एक सिक्के को दो बार उछाला गया है, कम से कम एक चित या एक पट, आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं, एक ले सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अब आप देखिए यहाँ पर कम से कम एक हेड कहाँ कहाँ है, एक हेड तो आपका यहाँ है, एक हेड आपका यहाँ है, एक हेड यहाँ है। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ तो 2 हेड है, हम आपको एग्जांपल दे चुके हैं। जैसे आप कम से कम 5 रसगुल्ला खाइए, तो आप 5 से अधिक खा सकते हैं। उसी तरह यहाँ 1 से अधिक आया, नो प्रॉब्लम, 1 आना चाहिए, 1 से कम नहीं। जैसे यहाँ एक भी हेड नहीं है, तो इसको हम नहीं गिने, इसलिए आपको यहाँ ये समझना है। तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता का जो आंसर है 3/4। उसी तरह कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, तो एक टेल यहाँ, एक टेल यहाँ और एक टेल यहाँ, यहाँ 2 टेल है। पुनः आपको समझा देते हैं, वही रसगुल्ला वाला एग्जांपल आपको समझना है। यहाँ पर 2 टेल है, 2 टेल हो सकता है कि कम से कम एक से कम नहीं हो सकता, यहाँ पर एक भी नहीं है, इसको नहीं गिने, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 3/4। तो ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है, कम से कम वाला। अभी हम लोग देखेंगे अधिक से अधिक वाला क्वेश्चन को। तत्काल आप लोग इसको उतार लें, अगर क्वेश्चन आपको बोल दिए हैं, इसको आप वीडियो में पीछे जाकर सुन लीजिए अच्छे से, और धीरे धीरे इसको क्वेश्चन को लिखिए, हर क्वेश्चन को लिखिए, तभी आपका प्रायिकता में कमांड आएगा। तो सब टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखें और समझ में आएगा। अभी इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं, यदि एक सिक्का को 2 बार ही उछालते हैं, फिर से एक बार, तो क्या क्या आया था हमारा, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, इतना ही आया था। अगर आपको बोल दे इसमें अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता, अब यहाँ उल्टा है, उसका रिवर्स है। अधिक से अधिक का मतलब हुआ, जैसे आपको बोल देंगे अधिक से अधिक तुम 10 रोटी खाओगे,
10 से ज्यादा आप नहीं जा सकते, अधिक से अधिक 10 रोटी आप खा सकते हैं, मैक्सिमम 10 रोटी खा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, 10 से कम खा सकते हैं। अगर यहाँ क्वेश्चन आ जाए आपको अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता, इसका मतलब हुआ अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता, एक से ज्यादा नहीं जाएगा। अब अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता, तो आपको देखना है अधिक से अधिक एक हेड कहां पर हमारा है, एक हेड यहां पर है, एक हेड यहां पर है, तो अधिक से अधिक हेड यहां पर तुम्हारा आपका एक हो गया, यहां पर आपका एक हो गया, और जैसे यहां भी आपका एक भी हेड नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन हो, ये भी उसमें आपका काउंट हो जाएगा, तो इसका भी आंसर 3/4 हो जाएगा। आप लोग नहीं समझोगे, पुनः हम समझाते हैं आपको। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए अधिक से अधिक हेड आने की प्रायिकता, तो अधिक से अधिक अगर एक हेड पूछे आपको, अधिक से अधिक एक हेड, तो एक हेड यहां भी है, एक हेड यहां भी है, और यहां एक भी हेड नहीं है, तो ये भी 3/4 में आ गया। आपको समझ रहा है क्वेश्चन को। फिर पूछेगा अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, तो एक पट यहां भी है, एक पट यहां भी है, ये भी इसमें नहीं जाना है हमको, दोनों पट में नहीं जाना है, दोनों टेल में। अधिक से अधिक एक टेल आने की प्रायिकता, एक टेल यहां, एक टेल यहां, यहां एक भी नहीं है, तो ये भी आंसर हो गया 3/4। तो इस तरह क्वेश्चन आपको बनाना है एग्जाम में अधिक से अधिक वाले को। अगर हम आपको ऐसा क्वेश्चन यहां पे दें, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, अधिकतम हेड आने की प्रायिकता, अधिकतम हेड आने की प्रायिकता, तो आपको पता ही है अधिकतम हेड जो है आपका एक ही बार आया है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा नॉर्मल क्वेश्चन, तो अधिक से अधिक वाला क्वेश्चन इसको आपको बनाना है। अधिक से अधिक टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, अधिक से अधिक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, इसको आपको देखना है बढ़िया से। अभी देखते हैं, फिर से एक बार आप लोगों को देखते हैं कि जैसे एक सिक्के को 2 बार उछालना है, तो उसमें क्या क्या आता है। नंबर ऑप्शन, आप पहले हेड, हेड, फिर टेल, टेल, फिर हेड और हेड टेल, और फिर टेल और हेड। अभी जैसे आपको क्वेश्चन बताया अधिक से अधिक वाला, एकदम उसको कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, अधिक से अधिक एक टेल आने की प्रायिकता, बात समझिए, अधिक से अधिक एक टेल आने की प्रायिकता। अगर हम आपको बोले अधिक से अधिक आप 20 रसगुल्ला खा सकते हैं, इसका मतलब 20 से ज्यादा आपको नहीं जाना है, 20 से आपको कम आ सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे अधिक से अधिक, कम से कम वाला अलग टाइप का क्वेश्चन था, उसको आप समझिएगा, बढ़िया से समझा दिए हैं हम। ये अधिक से अधिक वाला एक हेड आने की प्रायिकता, तो एक हेड तो यहाँ आ गया है हमारा हेड, और एक हेड यहाँ भी आ गया है, और तीसरा जो ऑप्शन लेंगे हम ये लेंगे। अभी आप लोग सोचिएगा यहाँ पर एक भी हेड नहीं है, फिर ये क्यों ले रहे हैं। हम आपको क्या बोले, अधिक से अधिक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता मतलब एक से कम हो सकता है। जैसे अधिक से अधिक आप 20 रसगुल्ला खा सकते हैं, तो 20 से कम आप खा सकते हैं, 19 खा सकते हैं, या फिर एक भी खा सकते हैं, या तो 0 भी खा सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि आप 0 भी खा सकते हैं। अधिक से अधिक आप 20 रोटी खाइएगा, तो इसका मतलब हुआ कि आप 0 रोटी भी खा सकते हैं, उसका मतलब उसी में आ गया। तो ये इसका जो आंसर है 3/4 हो जाएगा, चाहे हेड रहे चाहे टेल रहे, कम से कम वाला अगर आपको पूछे, आपको एग्जाम में 3/4 में टिक लगाना है। ये सिक्का वाला क्वेश्चन आपका 1 टाइम्स वाला और 2 टाइम्स वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर हम एक सिक्के को, सिक्का में 2 पहलू होता है, हेड टेल, अगर एक सिक्के को हम 3 बार उछालें तो क्या आएगा, 2 पे पावर 3। ये 3 कहां से आएगा, 3 बार, जितने बार उछालना है उतना पावर, 2 गुना 2 गुना 2, 2 3 4 3 8, ये 8 आंसर हो गया। यदि एक सिक्के को 4 बार उछालना है तो 2 पे पावर 4, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना करके आपको कर देना है 32, 2 दूनी 4 4 16। अगर एक सिक्के को 5 बार पूछे आपको, एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, तो क्या क्या आएगा, 2 पे पावर 5 32। एक सिक्के को 6 बार, 2 पे पावर 6। परिणाम की संख्या अगर आपको सिक्का वाला है, जितने बार पूछे उतना पावर बैठा दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। तो ये सिक्का वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। एक सिक्के को कितना बार भी उछालेंगे, परिणाम अगर आपको पूछे जितने बार उछालना हो उतना पावर बैठाते जाइए, एग्जाम में आप सवाल सही बनाते जाइए। अब आते हैं एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, उसको कैसे बनाते हैं। आइए, अब एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो क्या क्या आता है। नंबर ऑप्शन, एक सिक्के को 3 बार उछालना है तो समझना है सवाल के 3 बार में क्या क्या आता है।
हेड हेड हेड, या तो 3 बार हेड आ सकता है, या तो 3 बार आपका लगातार टेल भी आ सकता है, या तो लगातार 2 बार हेड या तीसरे टाइम्स में टेल, या लगातार 2 बार टेल तीसरे टाइम्स में हेड। फिर आपका आ सकता है लगातार 2 बार, एक बार हेड टेल हेड, फिर आपका आ सकता है एक बार टेल हेड टेल। मतलब कोई सिक्के को अगर उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, या तो लगातार 3 बार हेड आ जाए, या तो लगातार 3 बार टेल आ जाए, या तो 2 बार हेड आए 1 बार टेल आए, या तो 2 बार टेल आए 1 बार हेड आ जाए, या तो एक हेड एक टेल एक हेड आ जाए, या टेल हेड टेल। और क्या आ सकता है, या फिर एक हेड लगातार 2 बार टेल आ जाए, या तो 1 बार टेल लगातार 2 बार हेड आ जाए। बस इतना ही संभावना है। एक सिक्के को यदि हम 3 बार उछालते हैं, पहले हम आपको बता दिए सिक्का में 2 पहलू, 2 पे पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब आपको यहां से क्वेश्चन आएगा, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, तीनों बार हेड आने की प्रायिकता, तीनों बार हेड एक ही बार आया है, 1/8 आंसर। नीचे आपको हमेशा लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम, 1/8 आंसर। अगर आपको पूछे एक सिक्के को 2 बार, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, तीनों बार पट आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता 1/8। अगर आपको पूछे एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, 2 हेड और 1 टेल आने की प्रायिकता, 2 हेड 1 टेल। जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं थोड़ा बोर्ड का छोटा साइज है, इसलिए आप क्वेश्चन लिखते जाइए, लिखने से क्या होगा आपको समझ में आएगा। तो 2 हेड 1 टेल, 2 हेड यहाँ है 1 टेल यहाँ है, और 2 हेड कहाँ है, 2 हेड यहाँ 1 टेल यहाँ है, 2 हेड यहाँ 1 टेल यहाँ है। तो इसका आंसर हो गया 3/8। यदि एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे, 2 हेड 1 टेल आने की प्रायिकता जो होगी वो 3/8 होगी। यदि एक सिक्के को हम 3 बार उछालेंगे, तो अगर 2 बार टेल पूछे तो उसका भी आंसर 3/8, 2 बार टेल 2 बार टेल 2 बार टेल 3/8। तो ये आंसर आपको क्लियर हो गया। अगर आपको पूछे एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता, पुनः कम से कम 1 हेड, इसका मतलब है कम से कम 1 हेड तो होना ही चाहिए, 1 से अधिक हो सकता है। पुनः समझिए, कम से कम 50 रसगुल्ला आप खाइएगा, इसका मतलब है 50 तो कम से कम खाना ही है। आप 100 भी खा सकते हैं, आप 500 भी खा सकते हैं। उसी तरह कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। अब 1 हेड हम देखते हैं कहां कहां है, 1 हेड यहाँ है। अब आप बोलिएगा यहाँ 2 हेड, हम क्या बोले 1 से अधिक आप जा सकते हैं, कम से कम में आप 1 से अधिक जा सकते हैं, और अधिक से अधिक में आप उससे अधिक नहीं जा सकते, उससे कम आ सकते हैं, रिवर्स करना है। तो अधिक से कम 1 हेड यहाँ आ गया, 1 हेड यहाँ आ गया, 1 हेड यहाँ आ गया, जहां जहां हेड है यहाँ भी है हेड, यहाँ भी है, इस तरह करके आप देखिएगा 7 बार हेड है, तो 7/8 आंसर हो गया। फिर आपको पूछेगा कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता, उसी तरह से 1 टेल, टेल यहाँ टेल यहाँ टेल यहाँ टेल टेल, ये आपका आ गया। हाँ, यहां से भी आपको देखना है। तो कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता, 1 टेल, यहाँ भी 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 टेल। उसी तरह हेड में भी आपको देखना पड़ेगा कितना हेड आया हमारा, 1 हेड 3 2 5 2 7, जहां जहां हेड है 1 से अधिक आ सकता है, कम से कम में 1 से अधिक जा सकते हैं, उससे कम नहीं जा सकते। तो कम से कम वाला अगर सिक्का में एक सिक्के को 3 बार पूछे तो आपको हेड या टेल पूछे, आपको 7/8 आंसर। अगर आपको अधिक से अधिक पूछे, इसमें अधिक से अधिक, देखो अधिक से अधिक वाला क्वेश्चन तो नॉर्मल पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप उससे जाइए आगे कंपटीशन में काम आएगा। कंपटीशन वाले भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको काफी फायदा होने वाला है। अधिक से अधिक टेल आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक 1 टेल आने की प्रायिकता, मतलब 1 टेल तो आना ही चाहिए अधिक से अधिक। अधिक से अधिक 1 टेल आने का प्रायिकता मतलब वो 1 से अधिक नहीं आएगा। अब अधिक से अधिक 1 टेल पूछते हैं, 1 टेल को 1 टेल यहाँ 1 टेल यहाँ, अधिक से अधिक में ये यहाँ नहीं जाएगा, ये यहाँ पे 2 टेल आ गया, ये नहीं जाएगा। तो अधिक से अधिक 1 टेल यहाँ, फिर आपका कहाँ, फिर यहाँ 2, बात समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिक से अधिक 1 टेल आने की प्रायिकता, 1 यहाँ, फिर 2 यहाँ, फिर 3 यहाँ, और फिर यहाँ 4, क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है। अधिक से अधिक टेल का मतलब हुआ, 1 टेल का मतलब हुआ 1 से अधिक नहीं जाएगा। यहाँ 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। तो टोटल जो आंसर आपका है अधिक से अधिक में हो जाएगा 4/8, कटा हो जाएगा 1/2। अधिक से अधिक अगर आपको पट या टेल की प्रायिकता, हेड की प्रायिकता पूछे, अधिक से अधिक 1 हेड आने की प्रायिकता, 1 हेड
क्वेश्चन क्या है आप सुने बढ़िया से। एक सिक्के को यदि हम 3 बार उछालते हैं तो अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता, तो अधिक से अधिक एक हेड में क्या क्या आएगा, तो अधिक से अधिक हेड में क्या क्या आएगा, तो आपको यहाँ पे देखना है एक हेड में, तो आप देखिए एक हेड कहाँ है, एक हेड आपका यहाँ पर है, फिर दूसरा हेड आपको यहाँ पे खोजना है 2, तीसरा जो आपका यहाँ पर है, ये 3 तो नॉर्मल एक हो गया, यहाँ पर एक भी नहीं है, ये भी हो गया टी टी टी, ये भी आपका आंसर आ गया। तो टी जो हो गया आपका 4/8 आंसर हो गया, तो इसका भी हो गया 4/8, मतलब कटा के हो जाएगा 1/2, ये हमारा हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रायिकता से जो पासा संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। अभी हम लोगों ने सिक्का वाला सिक्के जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग देख लिए, बेसिक प्रायिकता को भी समझे। आप लोग पेहिचक क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, सारा क्वेश्चन आपको बनेगा। अब आपको आना है पासा। पासा पासा मतलब डाइस। ये डाइस क्या है आप समझिए, आप देखिए होंगे बचपन में, आप अभी भी खेल सकते हैं लूडो। लूडो में क्या क्या आता है आप सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ आपको ये समझना है 1 2 3 4 5 6 ये पासा में इतने संख्या आने की संभावना है या आती है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एक पासे को उछाला गया एक बार, उसकी कुल परिणाम संख्या कितनी होगी, तो पासा में होता है 6, तो आपको देना है 6। तो एक जैसे सिक्का में होता था 2, तो 2 नीचे 2 देते थे, जितनी बार उछालना उतना टाइम्स ऊपर पावर। तो पासा में होता है 6, तो 6 पे पावर हमारा हो जाएगा 1, तो हो जाएगा आंसर मेरा 6। अगर एक पासे को एक बार उछाला गया है तो आंसर मेरा 6 हो जाएगा। अगर एक पासे को 2 बार उछाला गया है तो पासा में होता है 6, तो 2 बार 6 4 के 36। एक पासे को 3 बार उछाला गया है, अगर परिणाम पूछे परीक्षा में 6 पे पावर 3, 6 गुना 6 गुना 6, 6 4 के 36, 36 गुना 6, 6 4 के 36, 3 4 के 18, 3 21, 216। तो यदि आपको परिणाम संबंधित क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ समझ सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो वीडियो पीछे आके आप देखिए, पुनः आपको समझ में आ जाएगा। और जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन के बैच हैं जो हमसे पढ़ते हैं वो आपकी क्लास में पूछ सकते हैं, बेहिचक, कोई डरने की बात नहीं है। यदि हम एक सिक्के को एक पासे को एक बार उछालेंगे तो नंबर ऑफ सम में मेरा जो आएगा, यहाँ आपको लिखना है नंबर ऑफ सम इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन आते हैं, एक पासे को एक बार उछाला गया तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। अब इससे क्वेश्चन कि एक पासे को यदि एक बार उछाला गया है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, अब इसमें पता करना है तो सम संख्या क्या है 2 4 6। तो आंसर मेरा हो जाएगा 3/6। ये 3 कहां से आया 1 2 3। फॉर्मूला आपको वही यूज करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम। 3/6। 3 कैसे, टोटल सम संख्या 3, तो 3/6। 6 कैसे, टोटल 6 नीचे। इसी में क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि एक पासे को एक बार उछाला गया है तो विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 3 5। इसका भी आंसर हो जाएगा 3/6 कटा के 1/2। ये आपको समझना है। अब इसी में क्वेश्चन आपको परीक्षा में आ जाएगा, एक पासे को एक बार उछाला गया है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अभाज्य संख्या आपका क्या होता है, आइए उसको हम समझाते हैं। अभाज्य संख्या आपको अपना एक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या एग्जांपल समझते हैं 2। तो 2 कैसे अभाज्य संख्या है, 2 को आप तोड़िए, 2 का गुणनखंड निकालिए, 2 गुना 1, ये अभाज्य संख्या। अभी आपको समझ में आ जाएगा अभाज्य संख्या। फिर 3 को तोड़िए, वो तो आप पता होगा तो जो किसी से नहीं करके, जो किसी के पहाड़ा या फिर किसी के टेबल में नहीं आए वो अभाज्य संख्या। अभी जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो वो अभाज्य संख्या। एक नए कॉन्सेप्ट में आप आइए, 4 को तोड़ते हैं तो 2 गुना 1, यही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 2 को तोड़ने के बाद क्या हुआ, जो 2 है वो खुद आ रहा है, उसके साथ 1 आ रहा है। तो अभाज्य संख्या की पहचान सिंपल में है, कोई भी संख्या जैसे हम 17 लेते हैं, 17 अभाज्य संख्या कैसे, क्योंकि 17 गुना 1, 17 और किसी का गुणज नहीं है, 17 गुना 1 जैसे। और 4 में क्या हुआ 2 गुना 1, यहाँ पर क्या हुआ, ये 2 जो है 2 बार आ गया। आपको ऐसे पकड़ना है जिसमें 2 बॉडीगार्ड रहे वो अभाज्य संख्या। जैसे 3 गुना 1, 2 बॉडीगार्ड। जैसे 5, हम वो सब ट्रिक आपको बता रहे हैं ताकि जो कमजोर सब बच्चे हैं वो कैसे इसको समझेंगे। अगर कॉन्सेप्ट पे आइए तो अभाज्य संख्या पूरा एक चैप्टर ही है, आप शॉर्ट फॉर्म में आइए ताकि आपका सवाल बन पाए एग्जाम में।
जैसे 5 को 5 गुना 1, 7 को 7 गुना 1। अब आइए 9, 9 आभास संख्या कैसे नहीं है, क्योंकि 9 को लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 गुना 1। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा एक सर आभास संख्या कैसे नहीं है, क्योंकि 1 को तो तोड़ेंगे 1 गुना 1। हम क्या बोले, जैसे एक 1 जो है 1 बस एक कॉमन आना चाहिए, यहाँ दोनों बार 1 आ गया, ये नहीं है, तो एक आभास संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी आभास संख्या अगर कोई है तो वो 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है। आपको एक होमवर्क देते हैं, प्रथम 50 आभास संख्या आपको लिखना है, ये भी होमवर्क सीरीज में रहेगा। अभी आप रुके 1 मिनट के लिए, मतलब एक इसको नंबर ऑप्शन को आप लोग लिखें, मतलब बोर्ड हम साफ कर रहे हैं। यदि फिर से हम देखते हैं एक पार्शियल यदि एक बार उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें आभास संख्या पूछे तो 2 3 5, क्योंकि 4 आभास संख्या नहीं है, क्योंकि 2 गुना 1 6 नहीं होगा, क्योंकि 2 गुना 3 गुना 1, इसमें 3 आ गया, जिसमें 2 बॉडीगार्ड रहे, और 2 बॉडीगार्ड मतलब एक आभास संख्या नहीं, तो एक में 1 गुना 1 आ गया, 2 बार लगातार 1 नहीं आना चाहिए। ये आपको एग्जाम तक याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा, और अच्छे अच्छे सवाल आप इससे बना पाइएगा। क्योंकि अभी तो आभास संख्या को पढ़ाना नहीं है, अभी हम पढ़ा रहे हैं प्रायिकता। अब समझते हैं हम लोग भाज्य संख्या। इससे क्वेश्चन आ सकता है आपको भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या क्या है, जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो 4, उसके बाद आपका आता है 6, ये सब भाज्य संख्या है। 4 6, उसके बाद 8, फिर 9। जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है। एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। अगर एग्जाम में आ जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। कई एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 4 दूनी 8, आंसर 8। या फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा, 4 2 6। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। अगर और भाज्य का एक नाम और भी है, यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं, यौगिक संख्या, ये भी आपको याद रखना है। और अभाज्य का नाम है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, यौगिक संख्या एक ही है। तो इस 1 से 6 तक में जो भाज्य संख्या आपका है वो आपका हो गया 4 और 6, क्योंकि 2 नहीं, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है। तो 4 और 6 आंसर हो गया 2/6, कटा के हो गया 1/3। तो ये हो गया एक पाशे को यदि हम एक बार उछालेंगे तो भाज्य संख्या की जो प्रायिकता होगी वो 1/3। आपको पुनः समझाते हैं, ये जो 2 है ये भाज्य संख्या नहीं है, याद रखिएगा 4 और 6 ही भाज्य संख्या है। क्या हुआ, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए थोड़ा सा भी वीडियो 1 सेकंड के 2-3 सेकंड के लिए पॉज हुआ था। आइए पुनः हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन अगर आ जाएगा एक पासे को 2 बार उछाला गया है तो क्या क्या आएगा, आप जान चुके हैं पासा में 6 होता है, तो 6 पे पावर 2, 6 4 36। तो एक पासे को यदि 2 बार उछालेंगे तो 36 बार हमारा जो है वो संख्या आएगा। तो कैसे आएगा 36 बार, इसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे अगर एक पासा है तो उछालना है तो हमारा जैसे एक फेंके एक बार, तो एक पासे को 2 बार उछाला तो पहले 1 आया, हो सकता है दोबारा फिर 1 आ जाए, फिर 1 और 2, फिर 1 और 3, फिर 1 और 4, फिर 1 और 5, फिर 1 और 6। इसी तरह आप जाइए 2 और 1, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। आपको लिखते जाना है फटाफट, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर आप लिख सकते हैं 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो यदि हम एक पाशे को 2 बार उछालेंगे तो इतना
36 बार हमारा जो है वो संख्या आएगा। तो क्वेश्चन तो परीक्षा में ही देखने को मिलता है, यदि एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो कितना अधिकतम परिणाम की संख्या कितनी होगी 36। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा परीक्षा में, वो आइए, एक पासे को उछाला गया, समान संख्या आने की प्रायिकता कितने बार है, समान संख्या पता करना है। तो 1 1 2 समान संख्या, 2 2 2 समान संख्या, 3 3 फिर 4 4 फिर 5 5 फिर 6 6, इस तरह के समान संख्या की जो प्रायिकता होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम। आपको आंसर आ जाएगा, आपका आंसर 6/36, 1/6। अगर यहीं पे अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि एक पासे को 2 बार उछाला गया है, समान संख्या नहीं आने की प्रायिकता, याद रखिएगा अगर हम आपको बता रहे हैं ये नहीं आने की जो प्रायिकता ये कैसे बनाएंगे, तो नहीं आने की जो प्रायिकता है इसको आपको बनाना है, क्योंकि आपको पूछा गया है प्रश्न एक पासे को उछाला गया 2 बार तो समान संख्या नहीं आने की प्रायिकता। तो समान संख्या नहीं आने की प्रायिकता, तो पहले आप समान संख्या आने की प्रायिकता निकाल लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम। तो आपको फिर लिखना है फॉर्मूला वो वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1। फिर लिखना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट बराबर 1 माइनस पीई। तो 1 माइनस, तो आपका समान संख्या आने की प्रायिकता कितना हुआ था 6/36, तो 1 माइनस 6/36 को यदि आप सॉल्व कीजिएगा 36 का लघुत्तम 36 माइनस 6 हो जाएगा आपका आंसर 30/36, कटा के हो जाएगा आपका 5/6। तो याद रखिएगा क्वेश्चन अगर पूछे आपको समान संख्या आने की प्रायिकता 6/36, समान संख्या नहीं आने की प्रायिकता तो 30/36, वो भी कैसे बनाना है, इस तरह बनाना है। अगर आपको परीक्षा में सीधा ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि एक पासे को 2 बार उछाला गया है, समान संख्या नहीं आने की प्रायिकता, तो आप इस तरह भी गिन सकते हैं। ये समान संख्या को छोड़ दीजिएगा, तो बाकी अगर आप गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे तक गिनिएगा। तो 6 को यदि हम 36 से हटा देते तो 30 हो जाता है, तो 30/36 डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। लेकिन आप एक प्रोसेस से जाइए, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वहां आपको अगर कोई होने या नहीं होने का क्वेश्चन आ जाए, घटना घटने का घटना नहीं घटने का, आपको फॉर्मूला यूज करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला यूज करके आप बना सकते हैं। तो हम लोगों ने पासा संबंधित क्वेश्चन को देख लिया, अब हम लोग प्रायिकता से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उठाते हैं, इसको भी देखते हैं। तब तक आप लोग इसको लिख लें। अब हम प्रायिकता से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये सिक्का और जो डाइस वाला जो क्वेश्चन है, इससे हम 1-2 क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका परीक्षा में क्वेश्चन बन पाए। 1-2 क्वेश्चन हम ले रहे हैं पासा से। तो आपका जितना भी क्वेश्चन तक कवर हो चुका है, सब इजी क्वेश्चन आता है। हाँ, एक क्वेश्चन है कि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी। बस वही चीज है आपको बनाना है, जैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, जितने और हारने का, बस उसमें आपको एक में उसको माइनस कर देना है 0.7। तो ये आपका 10 में 7 गया 3 0.3 आंसर। तो प्रायिकता संबंध हम लोगों ने आज जो इसमें एक क्वाइल्स वाला क्वेश्चन और ये जो पासा डाइस वाला क्वेश्चन है और कुछ प्रायिकता के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रायिकता से जो क्वेश्चन आते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, वो दास वाला जो प्लेइंग कार्ड्स उस टाइप का क्वेश्चन आता है, कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन को लेंगे प्रायिकता संबंधित। हमको लगता है ये 2 कॉन्सेप्ट से प्रायिकता के लगभग 90% क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो आप हमको बताएं, हमारा आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो या फिर आपको समझ में ना आया हो, या कोई कॉन्सेप्ट में अगर आपको कुछ भी समस्या हो तो आप बताइए हमको। तो 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। 10% जो प्रायिकता का जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। याद रखिएगा हमारा जो मैथ का सीरीज है ये स्टार्ट हो गया है। अब धीरे धीरे मैथ के सीरीज हम लाते रहेंगे। इसमें हम कॉन्सेप्ट वाला सवाल रखेंगे, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, वहाँ ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे
प्लेइंग कार्ड्स, ताश वाला प्रायिकता, ये हमको लगता है प्रायिकता पार्ट 2 या और प्रायिकता पार्ट 3, 3 वीडियो में प्रायिकता या 2 वीडियो में हम कंप्लीट, 2 वीडियो मोस्टली में पूरा हो जाएगा। 2 वीडियो में आपका जो है पूरी तरह से प्रायिकता हम कवर कर देंगे। 2 वीडियो आप लोग देख लीजिए। प्रायिकता में आपका क्वेश्चन परीक्षा में 90%, हम 99 या 90% आप बोलेंगे, क्योंकि 10% 1% वो आप पे डिपेंड करता है आप लोगों ने इस वीडियो को कैसा देखा है, किस तरह इसका फेयर किया है और कैसे इसका नोट्स बनाया है और कितने मन लगा के ईमानदारी पूर्वक देखे हैं। टाइम पास ना करें। आप लोग को जब ये वीडियो देख रहे हैं उस समय ये सोचना है कि हम जो ये क्लास जो है मोबाइल में नहीं चल रहा है, हमारे सर जो है हमको जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऐसा फीलिंग के साथ अगर आप पढ़िएगा तो आपको ये क्लास काफ़ी सहायता और हेल्पफुल करेगा। तो हम लोग जो है अब प्रायिकता के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और उसके बाद सेकंड पार्ट उसको आप लोग देखिएगा। और एक बात आप लोगों को बोल देते हैं, ये जो नया चैनल हमारा आया है ये फाउंडेशन एक्सप्रेस, इनको आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दें। उसमें 160 सब्सक्राइबर हो चुका था तो थोड़ा दिक्कत हो है, बच्चों लोगों को भी काफ़ी मेहनत किया, तो इस कारण से आप लोगों के पास ताकि ये वीडियो अच्छा कंटेंट पहुंच पाए, क्योंकि देखिए अच्छा कंटेंट पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको वीडियो में वो सब नहीं करना है जो और मतलब कि अनवांटेड वीडियो बना के आपको दे रहे हैं, वही वीडियो जो आपके जीवन को बदल दे। तो कभी कभी हमारा उसमें हमारा जो YouTube का जो मोटो है हम आपको पहले बता दिए हैं, इसमें SST, साइंस और जीके का सीरीज और मैथ का सीरीज आते रहेगा, इसलिए आप लोग इसको मन लगा कर देखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी कमी है जरूर बताएं और आज आपको बोर्ड पे कैसा दिखाई दिया वो भी बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।